मेरी प्रिय बच्ची, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत किया जा रहा है, इसलिए मैं आ रहा हूँ तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने के लिए। जंगल में चाहे कितने ही जानवर क्यों ना हो, लेकिन जब सिंह आता है तो सब के सब शांत हो जाते हैं। और अब न्याय की तलवार अपने हाथों में लेकर मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में आ रहा हूं, तुम्हारे लिए, उन चीजों के लिए जिसे तुमने खो दिया है। जो तुमने हासिल किया है उसे दुनिया के समक्ष लेकर आने के लिए। हाँ मेरी प्रिय बच्ची, और तुम्हें उस पद, उस प्रतिष्ठा तक ले जाने की व्यवस्था करने के लिए जिसके लिए तुम भरी भीड़ में भी चुने गए हो। यह संदेश नहीं, प्रकृति की पुकार है, इसलिए इसे पूरा सुनना। बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल मत करना। और जो देख रहा है वह सुन नहीं रहा। कब तक वह करोगी जो संसार तुमसे करवाना चाहता है? मेरी प्रिय बच्ची, कब तक वैसे बनते रहोगे जैसा लोग तुम्हें बनाना चाहते हैं, जैसा लोग तुम्हें देखना चाहते हैं? आखिर कब तक तुम बलिदान उनके लिए करते रहोगे जो तुम्हारी बलिदान, तुम्हारी कुर्बानी को भी तुम्हारा ही स्वार्थ समझते हैं, जो तुम्हें सदैव ताने मारते रहते हैं? जब अन्याय इतना अधिक बढ़ जाए तब मनुष्य का स्वयं का ही धर्म संकट में पड़ जाए, तब वास्तव में आवाज उठाना ही वास्तविक धर्म होता है। इस संदेश को सुनने वाली आत्माएं पुण्य आत्माएं हैं। अब उनके सोने का नहीं, जागने का समय आ गया है। अब अपने हक को मांगने का समय आ गया है। तुम जिसके हकदार हो, जिसके योग्य हो, उसके लिए आवाज उठाने का समय आ गया है। मेरी प्रिय बच्ची, मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर जो द्वंद्व चल रहा है उसका क्या हश्र होने वाला है, लेकिन तुम्हारे हृदय में बैठकर मैं ही साहस बन जाऊंगा और तुम्हारी विजय को सुनिश्चित कर दूंगा। अपने लिए मांगने की इच्छा शक्ति मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा मार्गदर्शन भी कर रहा हूं। तुम्हारे हर प्रश्न पर मेरा तुम्हें उत्तर देना स्वाभाविक है। क्या तुम्हें विस्मित नहीं हो रहा? जब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हार चुके हो या हारने वाले हो, उसी समय तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में उत्साह भेजने वाला क्या मैं तुम्हें महसूस नहीं होता? पहाड़ों के शिखर पर जहां मानव नहीं पहुंच पाते, वहां वनस्पतियों का संतुलन करने वाला आखिर कौन है? सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़, आखिर यह सब कौन है जो नियंत्रित कर रहा है? जब मुझे स्मरण करते हो, करते करते तुम रो देते हो, तब तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देने वाली शक्ति आखिर कौन है? क्या तुम्हें आभास नहीं हुआ? मैं तुम्हारे उतने ही पास हूं जितना अग्नि के समीप जलन होती है, तपन होती है, गर्मी होती है। जितने करीब वायु में घुली हुई सुगंध होती है। अपने मन के द्वार खोलो, मैं आ रहा हूं, वास्तव में केवल तुम्हें न्याय दिलाने के लिए, तुम्हें जीवन बदलने के लिए। तुम्हें इस संसार को फिर से यह बताना होगा कि मौन हो जाने का अर्थ कभी भी कमजोर हो जाना नहीं है। तुम मौन नहीं हो, तुम मौन हो, तुम कमजोर नहीं हो। जब समुद्र शांत हो जाए तो समझ लेना
चाहिए उसने भयंकर तूफान को अपने भीतर समेट रखा है। और जब जानबूझकर उसके ऊपर लोग वार करते हैं, तब ऐसा बवंडर उठता है, ऐसा तूफान उठता है कि चारों ओर विनाश की लीला शुरू हो जाती है। क्या तुम अपने हृदय द्वार खोलने को तैयार हो? क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो चुके हो? यदि हाँ, तो तुम मुझे अपने ही भीतर देख पाओगे। उसकी प्रक्रिया मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा, लेकिन तुम्हें कुछ बातों का अवश्य ही ध्यान रखना होगा। कुछ बातें जिन्हें जानना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है, जिनकी मर्म को, जिनकी गहराई को समझना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले तुम्हें महसूस करना होगा कि आखिर इस चरचर जीवन जगत में बहुत से जीव मौजूद हैं। फिर तुम्हें उच्चतम कोटि का जीव क्यों माना जाता है? उच्चतम कोटि का जीव अर्थात मनुष्य क्यों बनाया गया? क्या तुम्हारे जीवन का लक्ष्य, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल दुख भोगना, चिंता में रहना या बार बार योजनाएं बनाना है? नहीं मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य इससे कहीं श्रेष्ठ है। वास्तव में तुम्हारा जीवन बहुत मेहनत से और बहुत योजना से गठित हुआ है। तुम्हें योजनाओं बनाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस सब कुछ प्रकृति पर छोड़ना होगा। तुम्हें मोह को त्यागना होगा। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में मोह से कहीं ज्यादा महत्व प्रेम रखता है। तुम्हें स्वयं से प्रेम करना सीखना होगा। तुम जो निरंतर अपने बारे में गलत बातें करते हो, गलत बातें सोचते हो, जो खुद को ही तुम हतो उत्साहित किया करते हो, तुम्हें इस क्रिया से बाहर आना ही होगा। अपने उत्साहवर्धन तुम्हें स्वयं करना होगा। तुम्हें स्वयं समझना होगा कि तुम किन में बेहतर हो और किन चीज़ों में नहीं। तुम जिन चीज़ों में बेहतर हो केवल उस पर ध्यान दो। जो तुम्हारे जीवन में नहीं, उसे अपने जीवन में लाने का बेवजह का प्रयास मत करो। जो तुम्हें मिल रहा है वह अद्भुत है, जो तुम्हें मिलेगा वह अतुलनीय होगा, और जो तुम पाने की योग्यता रखते हो वो श्रेष्ठतम है। तुम्हारा जीवन महत्वपूर्ण है। तुम्हारा जीवन बहुत ही अनमोल है, बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है। तुम्हारा जीवन मूल्यों से भरा हुआ है। बेहतर मूल्य मानव जीवन के सबसे उच्चतम मूल्यों से, इसलिए तुम्हारी विजय ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किंतु जीवन में परीक्षाएं तो आती रहती हैं। तुम्हें उन परीक्षाओं से ऊपर उठकर कुछ और सोचना होगा, प्रगति का विचार करना होगा। बहते पानी की तरह अपने जीवन को बहने की गति देनी होगी। जिस प्रकार पानी बहकर, नदी बहकर समुद्र में हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी नदी की भांति बहकर समुद्र में ही मिल जाता है। उस क्षीर सागर में मिल जाने में ही तुम्हारी सबकी भलाई है, और अंततः होता भी यही है। लेकिन बहुत से मनुष्य अति उत्साह में आकर धारा के विपरीत तैरने की बेवजह कोशिश करते हैं और वह डूब जाते हैं। किंतु हश्र तो सबका समुद्र में मिल जाने का ही होगा। फिर यह तुम्हें तय करना है कि तुम्हें धारा के विपरीत जाकर कष्टपूर्ण जीवन जीना है या धारा के साथ अपने जीवन को बह जाने देना है और उच्चतम से उच्चतम सुख को प्राप्त करना है। परम आनंद को प्राप्त करना ही तुम्हारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, और तुम इसे पाने के लिए तत्पर हो। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, परिस्थितियों में तुम अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। अगर तुम्हें यूनिवर्स पर विश्वास है
तो कमेंट में धन्यवाद यूनिवर्स लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा कल्याण होगा मेरी बच्ची। तुम्हारा जीवन सुखमय और समृद्ध से बनता चला जाएगा। तुम जो चाहते हो वह तुम्हें मिलेगा। तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए मैं बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में आ रहा हूँ। तुम्हारा जीवन ऐसे बदल जाएगा जैसे दुनिया में देखा भी नहीं होगा। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है मेरी बच्ची, तो अपना जीवन खुशहाल तरीके से जियो। अपने कर्म करते रहो। जो तुम्हें जीवन में मिल रहा है उसे खुशी के साथ प्राप्त करो, उसे संभाल कर रखो मेरी बच्ची। आगे चलकर तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाएगा कि खुशियाँ तुम्हारे पास स्वयं चल कर आएंगी और तुम दूसरों को नहीं, खुद को खुशहाल समझोगे। तुम्हारा जीवन बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, परंतु मेरी बच्ची यह सृष्टि नहीं बदल रही है। इस सृष्टि में जो ब्रह्मांड ने तुम्हें भेजा है वह उद्देश्य नहीं बदला है। उस उद्देश्य को तुम्हें अवश्य ही प्राप्त करना होगा और उस उद्देश्य के साथ ही तुम्हारा जीवन भी आगे बढ़ता चला जाएगा। जो तुम चाहते हो अब तुम्हें उसकी प्राप्ति होना भी निश्चित है। जो तुमने सोचा है वह तुम्हें प्राप्त होगा। इसके लिए तुम भी बहुत प्रयत्न की आवश्यकता है मेरे बच्चे। प्रयत्न करो और सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो सकता है। तुम्हारा जीवन बदलेगा, तुम्हारी सोच बदलेगी और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ इस तरह प्रवेश करेंगी कि तुम देखते रह जाओगे।